अभी देखो, अब हम बात करने वाले फोर्स के बारे में। वो हम लोग ने देख लिया, 8वां 9वां 10वां 11वां और 12वां देखने वाले। अब फोर्स की पारी आती है। फोर्स, अगर किसी चीज के ऊपर आप फोर्स लगाते हो, किसी चीज के ऊपर आप मेहनत करते हो, मतलब आप समझ सकते हो कि आप फोर्स लगाए, किसी दीवार पे लगाए, उतना ही फोर्स आपको मिलेगा। देखो फोर्स किसके इक्वल होगा, फोर्स किसके बराबर होता है, फोर्स किसके बराबर होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन का मैंने बताया था, चेंज इन वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब वेलोसिटी अपॉन टाइम, मतलब चेंज इन वेलोसिटी चेंज इन टाइम। तो ठीक है, आपका मास, इसका कितना होगा मास। आपने फोर्स लगाया किसी चीज के ऊपर, आपने फोर्स कितना लगाया, फोर्स लगाया, फोर्स किसके ऊपर लगाया, एक मास के ऊपर। अब देखो प्रैक्टिकल कर रहे थे, हमारे प्रैक्टिकल फिजिक्स के सर थे, और त्रिपाठी सर थे, हम लोग फिजिक्स। और उनका बोलने का तरीका हॉरिजॉन्टल, हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल 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 चिल्ला रहे थे। ये देखिए, ये आपका बॉल है और नीचे गिरेगा उड़ेगा, और इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल चिल्लाएंगे, ये वो, और ऐसा पढ़ा रहे थे। तो हम लोग इतने कंफ्यूज थे कि सर आप फिजिक्स पढ़ा रहे हो कि हमको गेम खिला रहे हो। मतलब इसी चक्कर में हम लोग इतने कंफ्यूज हो गए थे कि हम लोग ना, उनके चक्कर में हम लोग ना लेक्चर बैठते थे फिजिक्स का, और ना ही कुछ और करते थे। सिर्फ उनके क्लास में हम गए, सिर्फ मस्ती, इतनी मस्ती होती थी, और इतनी मतलब इतनी भोजपुरी में बात होती थी ना, क्या बताएं। वहां पे ऐसा मतलब लगता था कि यार सर पढ़ाने आए कि हम लोग को सर्कस दिखा रहे, लेकिन बहुत मजा आता था। तो वही चक्कर में देखो, हम लोग ने वही आज फोर्स से वही बात याद आ गई कि सर ऐसे पढ़ा देते थे ना, कि लगता था कि यार भैया आप लेक्चर उनका ही देखो। तो अभी देखो यहाँ पे फोर्स, अब फोर्स क्या होगा, आपका फोर्स पूछा है, फोर्स किसके बराबर होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब आपका यहाँ पे मास पूछा है और एक्सेलरेशन पूछा है, तो मास का आप क्या लेते हो, जब मास पूछ ले तो आप मास का एम ले लिए, मास पूछा, मास का क्या लोगे, एम, मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन का क्या होता है, जब एक्सेलरेशन पूछता है ना, एक्सेलरेशन का क्या होगा, एल टी माइनस, एक्सेलरेशन का क्या होगा, एल टी माइनस टू, एक्सेलरेशन का क्या होगा, एल टी माइनस टू। अब ये आपका डिराइव डिराइव करना बाकी है। अब देखो, अब जो ये सामने सामने नंबर होगा, ये मास दिया है, क्या इसके सामने मास है, नहीं, तो क्या इसके सामने मास है, नहीं, तो आप मास का क्या लोगे, m1 लोगे, m1। लेंथ आपका लेंथ कितना है, 1 है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 है, लेंथ कितना है 1, टी कितना है -2, टी कितना है आपका -2। तो ये आपका क्या बना, फोर्स का डायमेंशन क्या बना, एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू। अब देखिए वर्क, वर्क के बारे में देखो, आपने वर्क दिया, आपने वर्क किसके ऊपर, वर्क वो किसके बराबर होगा, वर्क किसके बराबर होता है, मतलब काम, आपने काम किया, काम किए, काम किसके, काम कर रहे हो तो आप क्या करोगे, समझो एक चावल की गोनी उठा लिए, ठीक है। अब चावल की गोनी उठाए, तो उस पर जब चावल की आपने फोर्स अप्लाई किया, और उसमें डिस्टेंस भी, डिस्प्लेसमेंट भी अप्लाई किया, क्यों, क्योंकि काम किए, फोर्स अप्लाई किया और एरिया भी कवर किए। समझो, अभी समझो, हमारे पापा दुकान चलाते हैं, तो बता बोलते हैं बेटवा जाए के ना उथुआ लेके आ जा, गोनिया जा, इनके दुनिया समनिया छोड़ दो, उनकी दुनिया। तो वही हमको गोनी उठा दिए, और एक बार हम गोनी उठाए कितना, और हम थे 50 किलो के, हम 50 या 52 किलो के थे, और हमको दे दिए गोनी उठाने को। और वो गाड़ी वाला आया और हमको गोनी दे दिया उठाने को, जैसे हम उठाए, और ऐसे मतलब ऐसा गोनिया हमको हमके रख हमरे ऊपर, और हमने ऊपर रखा, और ऐसे हम नीचे पचक गए, और नीचे मतलब ऐसे दब गया, मुड़िया, ये मुड़िया है ना, ऐसे दबाई के दबा रह गया। और ससुरा उठा भी नहीं रहा था, जो खड़ा था ना दे दिया, उठा भी नहीं रहा, चुपचाप देख के हंस रहे हैं। और बजुआ वाले थे, आए उठाए, हम उसको बोले कि ससुर का नाती देख रहे हो तुम, हमारा नाक में लगा था, और इधर इधर हम लोग को छछुरा गया था पूरा, ये मतलब खून खून जैसा आ गया। हम के ससुर का नाती तक गंदा किए हो तुम हमारे साथ बदतमीजी, तो उसको बहुत सुनाए थे हम, के जाने दो। तो वही अगर गोनी उठाए, गोनी के ऊपर क्या लगाओगे, फोर गोनी था, तो तो वर्क था, वर्क के ऊपर आपने किसके बराबर होगा, वर्क आपके काम किसके बराबर होगा, ये फोर्स, और इसका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का क्या होता है, जो आपने फोर्स निकाला, यहाँ पे आपने फोर्स निकाला, देखो फोर्स का निकाला, तो यही लिख देने का फोर्स का, ठीक है। फोर्स का डायमेंशन लिख दो पहला, एम एल टी माइनस टू, फोर्स का डायमेंशन लिखे यार, टू बहुत बड़ा बन गया, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होता है, लेंथ इंटू डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होगा, डिस्प्लेसमेंट की बात करे थे, डिस्प्लेसमेंट जो डिस्टेंस होगा, और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होता है, डिस्प्लेसमेंट सिर्फ एल के बारे में पूछ रहा है, ठीक है।
जो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एल के बराबर होगा। तो देखो यहाँ पे मास है, क्या यहाँ पे मास है? नहीं। अब इसका फॉर्मूला डिराइव करो, देखो यहाँ पे m1 होगा, L1 और L1 तो कितना हो गया, प्लस करेंगे, L1 और L1 कितना हो गया, L2, T कितना हो गया, -2। आपका किसका बना, ये वर्ग का। यही बात याद रखना। अगर देखो जब आपको डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में दिखता है, देखो डिनोमिनेटर मतलब आप देखो रेस टू में जो नंबर दिया फोर्स अपॉन में दिया रहेगा, फोर्स अपॉन एरिया, तो आप क्या करोगे, माइनस करोगे, ऊपर जाता है ना, जब वो ऊपर आपका टी दिया है, टी भी नीचे टी है और ऊपर भी टी है, जब नीचे वाला टी ऊपर जाएगा प्लस में रहेगा, जब नीचे वाला टी आपका प्लस में रहेगा, जब वो ऊपर जाएगा तो वो बन जाएगा माइनस में। अगर आपका मास नीचे है, मास आपका नीचे रहेगा, ऊपर जाके होगा माइनस में। अब लेंथ आपका नीचे है, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। और लेंथ समझो माइनस में दिया है, नीचे जितने भी माइनस में, ऊपर जाके प्लस हो जाएंगे। ये बात को हमेशा याद रखना। इसका डायमेंशन वर्क का क्या बना, m1 m L2 T -2। अब देखो, अब प्रेशर की बात करेंगे। अब प्रेशर का मतलब क्या होगा, आपने किसी प्रेशर है, अब आपके ऊपर प्रेशर लगा, ठीक है। अब आपके ऊपर प्रेशर तो फोर्स भी लगा, फोर्स के बाद आपका एरिया जितना है आपके ऊपर एरिया। अब इस समय पढ़ाई के टाइम पे बहुत टेंशन आता है, अरे यार क्या करे, कुछ समझ में आ नहीं रहा है। अब जब आपके ऊपर प्रेशर लगा तो आपका फोर्स भी लगा और आपका क्या लगा, एरिया भी लगा। तो फोर्स और एरिया दोनों साथ में ही आपके ऊपर अप्लाई कर दिया गया। तो अभी हम लोगों ने फोर्स का निकाला, ये देखो फोर्स का डायमेंशन लिख दो। फोर्स का लिखे m L T माइनस, देखो यहाँ पे आपका देखो हम लोगों ने फोर्स का सेम यहाँ पे लिखना है, आपको फोर्स लिख दिया, इसको मिटा देते हैं, अच्छे से लिखते हैं थोड़ा, MLT -2 ये आपका फोर्स होगा, डिवाइड बाय एरिया। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, नहीं एरिया L क्यूब होगा, L स्क्वायर होगा, माफ करना L स्क्वायर होगा। एरिया क्या होगा, L स्क्वायर होगा आपका। एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ होगा। तो इसका डायमेंशन क्या बनेगा, डायमेंशन फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो नीचे मास है, नहीं है, ऊपर मास कितना दिया आपका, 1 दिया। अब ये L1 है, यहाँ पे देखो यहाँ पे L2 है और ऊपर L1 दिया है, तो ये ऊपर जाएगा आपका, ये जो L2 होगा ये ऊपर जाके क्या होगा, माइनस हो जाएगा, क्या होगा L2 माइनस। देखो अब ये कैसा हो गया, ये माइनस ऊपर जाके -2 होगा। तो देखो ये दिख रहा है आपको सबको, तो अच्छे से लिख देते हैं, L2 आपका माइनस हो जाएगा, क्या होगा माइनस L1 और L2 प्लस माइनस -1 और यहाँ पे टी स्क्वायर हो जाएगा, क्या होगा टी, सेम आपका ये ऐसा ही आ जाएगा, ठीक है, ये आपका सेम ऐसा हो जाएगा। अब आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो M1 बनेगा M L-1 T -2 आपका किसका बना, प्रेशर का। प्रेशर का क्या बना आपका, ये डायमेंशन फॉर्मूला M1 T -1 M1 L। देखो मास कितना बना, मास आपका बना M1 L-1 T -2 आपका कितना बना, ये प्रेशर का। अब वर्क की बात करेंगे, अब वर्क की बात की, अब पावर की बात करेंगे। पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, मतलब काम कितना किया, काम कितना किया आप। तो हम बात करने वाले हैं वर्क के बारे में, किसका, वर्क। अब देखिए यहाँ पे आपको पावर दिया है, ठीक है, यहाँ पे क्या दिया आपको, पावर। अब पावर जब दिया है आपको, पावर किस में दिया है, पावर वर्क अपॉन टाइम, मतलब वर्क अपॉन टाइम, आपने काम कितना किया, वर्क और उसका टाइम। देखो तो पावर का डायमेंशन क्या बनता है, पावर का डायमेंशन फॉर्मूला क्या बनेगा, ये देखो ये आपका पावर का बना था, पावर का ऐसे ही लिख दो, पावर का लिख दिया M-L-T। पावर का क्या है, M-volt T2 और -2 डिवाइड बाय टाइम कितना दिया आपका, सिर्फ T दिया है, तो आप टाइम लिख दो। अब देखो नीचे आपका टाइम दिया है, क्या नीचे आपको मास दिया है, नहीं दिया। क्या नीचे आपको लेंथ पूछा है, नहीं पूछा है। क्या नीचे आपको टाइम पूछा है, सिर्फ टाइम पूछा है, ना आपको मास पूछा ना आपको लेंथ पूछा। तो यहाँ पे M आपका ऐसे ही आएगा, M कितना आएगा, M आपका M1 आएगा। T कितना आएगा, अब T आपको ऊपर जाएगा, यहाँ पे T आपका क्या जाएगा ऊपर, यहाँ T1 है ना, तो ऊपर जाके क्या होगा माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे कितना होगा L2, जब आपका T ऊपर गया तो -2
और -1 कितना हो गया, -3। ये आपका डायमेंशन कितना बन गया इसका, ये आपका बना किसका, पावर का। और ये डायमेंशन आपका बना प्रेशर का, ये डायमेंशन आपका बना वर्क का, ये डायमेंशन बना आपका फोर्स का। अगर समझो मैंने कुछ गलती की होंगे, शिफ्टिंग शिफ्टिंग मतलब ऊपर नीचे करने में कोई गलती होगी तो एक बार चेक कर लेना, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा है। अब देखो, अब हम लोग ने 12वें, अब बात करते हैं 13 के बारे में। ठीक है, 13 क्या होगा आपका। अब 13 देखो, 13 के आपको एंगल दिया है, एंगल एंगल थीटा। तो अब 13 क्या दिया, एक एंगल दिया है आपको, ये देख रहा है एक एंगल। तो इसका जो ये है, इसका ये आपका आर्क है। ठीक है, थीटा आपका ये आर्क है। तो ये रेडियस दिया, रेडियस किसके, रेडियस अपॉन आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क अपॉन रेडियस, तो इसका डायमेंशन कैसा निकालेंगे। देखो यहां मैंने क्या बताया था, यहां पे लिख देना ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आर डायमेंशनलेस। क्या लिखोगे, ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आर डायमेंशनलेस क्वांटिटीज। क्या लिखोगे, क्वांटिटीज। ऑल ट्रिग्नोमेट्री देखो, अब आर्क दिया है, तो ये आर्क है, आर्क ये देखो ये आर्क है। तो इसको किससे मेजर करेंगे हम, लेंथ से। आर्क दिया तो मेजर किससे करेंगे, हम लेंथ से मेजर करेंगे। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, एल। अब रेडियस की बात क्या है, यहाँ पे रेडियस की बात क्या है, तो हम किससे मेजर करेंगे, इसको भी लेंथ से। अब आपका ये जो एल एल है, जो आपका ये लेंथ है ना दोनों, तो ये लेंथ लेंथ कट जाएगा। ठीक है, नीचे से भी कट गया आपका और ऊपर से भी। तो लेंथ आपका, तो इसका क्या होगा, m0 l0 t0। ठीक है, क्यों m0 t0, क्यों, क्योंकि यहाँ ना आपका लेंथ पूछ रहा है, ना आपका लेंथ मिला, ना आपको टाइम मिला, ना आपको मास मिला। तो इसलिए हम लोग ने यहाँ पे बोला ना, ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आर डायमेंशनलेस क्वांटिटी। और यहाँ पे नोट से लिख देना, अगर कभी भी पूछता है कि ट्रिग्नोमेट्री का डायमेंशन फॉर्मूला पूछो, 4 ऑप्शन देगा, उसमें से 4 ऑप्शन देगा और एक ऑप्शन ये मिलेगा, ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आर डायमेंशनलेस क्वांटिटी। क्या लिखोगे, ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आर डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ये नोट में लिख लो आप, आपको दिख रहा होगा तो ठीक है, ये नोट में लिख लो, ऑल ट्रिग्नोमेट्री आर डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो इसका क्या बनेगा, डायमेंशन फॉर्मूला m0 बनेगा, l0 बनेगा और t0 बनेगा। अब फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, किसकी बात करेंगे, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का क्या बोलते हैं हम, न्यू। फ्रीक्वेंसी से हम डिनोट करते हैं एक न्यू, इसको कुछ इस तरीके से बोलते रहेंगे, इस तरीके से दिखता है इसका साइन। आप देखो टाइम जो ये होता है ना आपका, ये 1 है, आपको लेंथ ये देखो, तो यहां पे नोट लिखो, नंबर don't have any dimension। क्या होगा, डायमेंशन। देखो नंबर डोंट हैव एनी डायमेंशन, नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता, इस बात को हमेशा याद रखना, नंबर डोंट हैव एनी डायमेंशन। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका, 1 बन गया। और पीरियड, टाइम पीरियड क्या होगा आपका, टी टी। यहाँ पे टाइम पीरियड क्या होगा, तो इसका डायमेंशन क्या बनेगा, इसका डायमेंशन आपको देखो यहाँ पे डायमेंशन इसका ये है, इसको न्यू बोलते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का न्यू बोलते हैं, जैसा रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस बोलेंगे, फिर ओमेगा रेजिस्टेंस हो गया, यहाँ पे देखो आपका रेजिस्टेंस आता है, फिर ओमेगा आता है, फिर पाई आता है, ऐसे इन लोग का ये बनते हैं, तो इसको भी न्यू बोलते हैं। ये याद रखने की बाद में इसको देख लेंगे। अब देखो यहाँ पे जो आपका टाइम है, टाइम का क्या होगा, अब ये टाइम आपका ऊपर जाएगा, क्यों, क्योंकि टाइम ऊपर गया तो क्या होगा, -1। तो अभी हम लोग ने बात किया नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता, तो m0 बन जाएगा आपका। लेंथ है आपका, लेंथ पूछ रहा है नहीं, तो टाइम -1। ये किसका है आपका, ये फ्रीक्वेंसी का है, ये नोट कर लो, ये फ्रीक्वेंसी का है। किसका, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है,
m0l0t-1 फ्रीक्वेंसी का क्या है, m0l0t-1 फ्रीक्वेंसी का। अब बात करते हैं हाफ एम वी स्क्वायर मतलब काइनेटिक स्क्वायर के बारे में बात करें। काइनेटिक स्क्वायर क्या होता है, जब मैंने क्या बोला, नंबर डोंट हैव एनी डायमेंशन, नंबर का कोई डायमेंशन है नहीं। अब इन दोनों क्या है, ये आपस में मल्टीप्लाई में है, क्या है आपस, ये मल्टीप्लाई में, तो मास आपका एक ही है, तो मास निकाल लो, ठीक है। अब वी से मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी कितना है, 2, मतलब वी के ऊपर स्क्वायर दिया है तो 2, तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय एम, फिर यहां पे देखो वेलोसिटी का क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एम एल टी माइनस 1, ठीक है। अब इसका 2 बार है, इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका कैसे निकालेंगे, देखो m1 इसका 2 हो गया। अब ये लेंथ दिया है, लेंथ का 2 बार कितना होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 प्लस 1 यहाँ पे आएगा 2। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे टी दिया है, यहाँ पे माइनस टी, आपका टी कितना दिया, -1, -1, यहाँ पे कितना दिया, -1, ठीक है, -1 दिया है, m1l2t-2, क्या बनेगा इसका काइनेटिक एनर्जी का, m1t2t-2। अब देखो सरफेस टेंशन दिया है, अब सरफेस टेंशन का ये वाला आपको दिया सरफेस टेंशन। अब सरफेस टेंशन का देखो, ये फोर्स दिया है, फोर्स का क्या होगा, फोर्स का हम लोग ने निकाला था m-l-t-2, एक इसका है आपका फोर्स का, तो फोर्स का डिवाइड बाय एरिया, एरिया का क्या होता है L क्यूब, एरिया का हम लोग ने निकाले थे लेंथ इनटू ब्रेथ, एरिया का क्या हो गया क्यूब, अरे यार क्यूब नहीं होगा, स्क्वायर होगा, क्यूब कैसा होगा, एरिया निकालना है ना, वॉल्यूम थोड़ी ना निकालना है, ठीक है। अब इसके बाद देखो यहाँ पे आपका लेंथ, सिर्फ नीचे क्या आपको लेंथ दिया, मास पूछा आपको नहीं, टाइम पूछा नहीं, तो ऊपर ही है, तो मास कितना आएगा आपका 1 टी, ये ऊपर गया तो क्या होगा -2, तो 1, देखो L यहाँ पे कैसा होगा, L -2 है ना, ये ऊपर जाके -2 बन गया, ये ऊपर जाके आपका -2 बन गया, ठीक है, ये -2 बन गया, तो 1 + 1 और -1 तो कितना हो गया, +1 और -2 तो कितना हो गया, देखो +1 यहाँ पे आपका +1 है और यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस माइनस, तो एक में 2 में से एक गया तो एक, -1 क्यों, क्योंकि बड़े नंबर की साइन देना होता है, अगर जब आपको वहां पे साइन भी चेक करनी है तो कि बड़े नंबर की साइन देनी है छोटे नंबर की साइन देनी है, तो साइन भी चेक करना पड़ता है। अब टी कितना है आपका -2, तो आप क्या बोलोगे, m1 l-1 t-2, ये किसका बना, सरफेस टेंशन का क्या बना, ये डायमेंशन फॉर्मूला, सरफेस टेंशन का क्या बना, ये डायमेंशन फॉर्मूला, ये इस बात को याद रखना। अभी हम लोग ने टोटल कितना किया 15, अब बात करेंगे 16 के बारे में, ठीक है, 16 के बारे में तब तक नोट कर लो, 16 के बारे में बताते हैं, 16 16 17 फिर बताते हैं। तो अभी देखो, अब हम 17 नंबर कौन सा आपका स्ट्रेस, अब हम बात करेंगे स्ट्रेस के बारे में। स्ट्रेस क्या है, लीनियर मोमेंटम क्या है, एंगुलर मोमेंटम क्या है, टॉर्क क्या है आपका, और वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या है। तो देखिए अब स्ट्रेस दिया है, स्ट्रेस का क्या है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, तो पहले हम किसका लिखेंगे, फोर्स का डायमेंशन लिख दो, देख रहे हो, मारकर और लड़की कभी भी भरोसा नहीं करने का, फोर्स, ठीक है। अब देखो फोर्स का क्या था, पहले लिखते हैं एम एल टी, फोर्स का क्या था, फोर्स का हम लोगों ने क्या लिखा था, m1t-2, ठीक है, ये फोर्स डिवाइड बाय एरिया, एरिया के क्या आएगा L²। अब देखो यहाँ पे आपको लेंथ दिया है ना टाइम दिया है, लेंथ दिया है ना टाइम दिया है आपको, और ना ही आपको यहाँ पे फोर्स, देखो ना टाइम दिया है और ना आपको मास दिया है, फिर ऊपर तो यहाँ पे क्या आएगा m1, ठीक है, ये ऊपर गया तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस कितना आएगा L-2, तो 2 - 1 कितना होगा -1, और t-2, आपका डायमेंशन किसका बना, ये आपका डायमेंशन बना स्ट्रेस का, ये डायमेंशन किसका बना, स्ट्रेस का। एक बात नोटिस करना आप, देखो एक बात आप नोटिस करना,
अगर जब कोई डायमेंशन है ना, जब आप डायमेंशन फॉर्मूला निकालें तो कोई कोई डायमेंशन आपको मिलेगा। देखो जो पावर है ना, पावर का भी सेम होगा, एनर्जी का भी सेम डायमेंशन होगा, और कुछ कुछ ऐसे डायमेंशन हो गए ना जो मिलते जुलते रहेंगे। आप फोर्स का भी देखना, किसी से डायमेंशन मिलता रहेगा। आप जब रीचेक करोगे ना, आपका डायमेंशन फॉर्मूला जो निकाले रहोगे, एक दूसरे से चेक करना क्या एक दूसरे से मिल रहे हैं क्या। जब चेक करोगे ना कोई आपको डायमेंशन मिलेगा, तो एक बार चेक करना। तो लीनियर मोमेंटम दिया है। अब मास यहाँ पे दिया है, मास, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया आपको, मास। तो यहाँ पे आपका m मल्टीप्लाई वेलोसिटी, वेलोसिटी की हम बात किए थे। वेलोसिटी क्या था आपका, वेलोसिटी आपका एल टी माइनस वन, मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अभी यहाँ पे क्या आएगा, देखो यहाँ पे ना आपको मास दिया है, इस साइड मल्टीप्लाई है ना आपको मास दिया है। यहाँ पे देखो ये जो आपको ना यहाँ पे टाइम दिया है ना आपको लेंथ दिया है, तो आप सिर्फ m ऐसे लिख दोगे m1, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा आपको t1 l1 m1 l1 t माइनस, माइनस नहीं आएगा यार, माइनस कैसे आएगा, -1 है ना। देखो यहाँ पे फोर्स दिया, फोर्स का अपॉन मतलब माइनस नहीं आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा कितना, माइनस। एक बार चेक करना, आप रीचेक करना। अब देखो ये सब मल्टीप्लाई में है, ये सब मल्टीप्लाई में। देखो एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर आपको मास दिया, देखो ये एंगुलर मोमेंटम का क्या दिया, मास दिया, लेंथ दिया, और मास का 2 बार स्क्वायर दिया। मतलब इसमें क्या आया 2 बार, मतलब वेलोसिटी भी आई है और आपका टाइम, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मतलब 2 बार आया है। लेंथ इंटू ब्रेथ, वॉल्यूम पूछ रहे हैं आप, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 2 बार आया है। तो देखो आपका m1 आएगा, m कितना 1 आया। अब देखो l1 और l1 कितना हो गया, l2। अब t माइनस 1, ये आपका डायमेंशन बन गया। अब टॉर्क का, फोर्स, फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो फोर्स का हम लोगों ने निकाला था, फोर्स का यही निकाला ना। देखो फोर्स का क्या निकाला, एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू फोर्स का, तो मल्टीप्लाई कर दिए। डिस्टेंस क्या होगा, आपको लेंथ पे काउंट करेंगे, इसका क्या बनेगा m1, यहाँ पे l1 है और यहाँ पे l1 है, तो क्या होगा l2 t माइनस टू, तो माइनस है यहाँ। ये देखो यहाँ पे देख रहे हो फोर्स का सेम निकाला, तो तुम्हें पे फोर्स का बरोबर लिखना। ऐसे ही आपको देखना पड़ेगा किसका सेम है किसका नहीं। आपको ये मेथड आ गया ना, तो आप डायमेंशन बहुत इजीली निकाल सकते हो। ये किसका बना, आपका टॉर्क का। तो ये जो दिया है ना, ये वाला यही मेन है, ये याद रखना। आप किसी का भी डायमेंशन निकालो। अब देखो, अब इसमें क्या है, लेंथ है ना। अभी हम लोगों ने बताया था फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब v2 माइनस v1, और इसमें l2 माइनस l1। ये आपका फाइनल माइनस इनिशियल होता है। मतलब जो जब आपको यहाँ पे पूछ दिया, जब आपको डेल्टा दे दिया ना, तो समझ लेना फाइनल माइनस इनिशियल ही पूछ रहा है। तो यहाँ पे कैसा लिखोगे, देखो ये यहाँ से एक एल एक एल कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका, यहाँ पे क्या बनेगा आपका m0 l0, तो क्योंकि एक एक यहाँ पे ऊपर गया तो l ही बचेगा ना, t माइनस 1, t माइनस क्या बचेगा, t माइनस 1 ही बचेगा, t माइनस 1 ही बचेगा। देखो यहाँ पे देखो ये वाला सामने सामने ही कट गए थे, तो ये जब सामने सामने कटे थे तो यहाँ पर क्या हो गया था, ये भी माइनस और ये देखो l और ऊपर का l1 कैंसिल हो गए थे, तो यहाँ पे क्या बनेगा m0 l0 t1, तो क्या बनेगा m0 l0 t माइनस, यहाँ पे माइनस की साइन है। तो टोटल देखो, टोटल हम लोगों ने कितना बात किया, टोटल आज हम लोगों ने डायमेंशन कितने निकाले, 21 डायमेंशन निकाले। और कभी कभी आपको कांस्टेंट वैल्यू को भी पूछ देती, कभी कभी क्या होगा ना, इसका भी पूछेगा। अब ये देखो फोर्स जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये वाला जी आपका कांस्टेंट है क्योंकि शिफ्ट होगा, तो m r का स्क्वायर mm। अब बोलेगा इसका डायमेंशन निकालो, बस फोर्स का भी निकालना है, रेडियस का भी निकालना है और मास का भी निकालना है। इसका डायमेंशन निकाला। और 21 डायमेंशन में कुछ भी नहीं समझ में, आपको कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो इसके लिए हम लोगों ने सिर्फ डायमेंशन के बारे में बात की है। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।